हेलो क्लास 2। आज हम इंग्लिश की बुक का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जो कि लेसन नंबर 5 है, द कलरफुल काइट्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सेपरेट वीडियोस क्लास 2 की देख सकते हैं इंग्लिश की। वहाँ पर सेपरेट वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट की जो है डली हुई हैं, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देखकर अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 5, द कलरफुल काइट्स, और बुक है ऑर्चिड की, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अगर इस तरीके की बुक्स अगर आपके किसी भी क्लासमेट के पास है जिनको आप जानते हैं तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी कराती हूँ और साथ साथ में बुक वर्क भी कंप्लीट कराती हूँ। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। चलिए लेसन स्टार्ट करेंगे। इट वॉज विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशंस चल रही थी, सर्दियों की छुट्टी चल रही थी। लिटिल सूर्य वॉज सनिंग ऑन द रूफ विद हीज फादर। वो जो लिटिल सूर्य, एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है सूर्या, तो वो छत पर है और वो धूप ले रहा है अपने फादर के साथ में। सर्दियों में ऐसा होता है कि हमें धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और तभी हम धूप में जाते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में तो धूप बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है। तो ये अभी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो उसकी बात यहाँ पर हो रही है। पापा लुक, देयर इज़ द स्टार इन द स्काई, सैड सूर्या। सूर्य ने कहा, देखो पापा, ऊपर स्काई में स्टार्स हैं। हीज फादर लुकड अप एंड सैड। उसके जो फादर थे उन्होंने ऊपर देखा। सन, इट्स अ काइट एंड नॉट अ स्टार। वो स्टार नहीं है, वो क्या है, वो काइट्स हैं। स्टार्स शाइन एट नाइट। जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो हमें रात में दिखाई पड़ते हैं। माई टीचर सेज दैट स्टार शाइन इन द स्काई, सैड सूर्या। सूर्य ने कहा कि मेरी टीचर ने तो कहा है कि जो तारे हैं वो आसमान में दिखाई देते हैं, स्काई में दिखाई देते हैं। यस, फादर कहते हैं, येस बट वी कैन सी दैम ओनली एट नाइट। लेकिन हाँ, वो आसमान में दिखाई देते हैं, लेकिन हम उन्हें रात में ही देख सकते हैं। कभी आपने देखे हैं दिन में तारे? अगर आपने दिन में तारे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन रात में अगर आप देखोगे तो आपको तारे दिखाई देते हैं। इट्स अ काइट, इवन यू कैन फ्लाई इट। तो फादर कहते हैं ये पतंग है, ये काइट है, और जबकि तुम भी उड़ा सकते हो। आई वॉन्ट टू फ्लाई इट टू, सैड सूर्य। सूर्य ने कहा, मुझे उड़ानी है, मैं उड़ाना चाहता हूँ। यू आर टू यंग टू फ्लाई इट। अब उसके फादर कहते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो। यू विल फ्लाई व्हेन यू ग्रोन अप। जब आप बड़े हो जाओगे तब पतंग उड़ाना, तब काइट्स को उड़ाना। नो, आई वॉन्ट अ काइट, आई वॉन्ट टू फ्लाई इट, सैड सूर्य। सूर्य ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी उड़ानी है, मैं तो अभी उड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और उन्हें तब चाहिए ही होती है चीज़ें। और उसके बाद है, ओके सन, आई शैल ब्रिंग अ काइट फॉर यू टुडे, सैड हिज फादर। तो उसके फादर कहते हैं, ठीक है, मैं आज तुम्हारे लिए काइट्स लेकर आता हूँ। आई वॉन्ट इट नाउ इंस्टीड सूर्य। सूर्य ने कहा, मुझे अभी चाहिए। ओके, आई शैल गो टू मार्केट राइट नाउ एंड ब्रिंग वन। तो उसके फादर कहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी मार्केट जाता हूँ और आप तुम्हारे लिए एक काइट लेकर आता हूँ। आई वॉन्ट 1 2 3 दीज मैनी। अब सूर्य कहता है कि मुझे बहुत सारी काइट्स चाहिए। सूर्य स्प्रेडिंग हिज हैंड, वो अपने हैंड्स को फैलाता है और बताता है, मुझे इतनी सारी काइट चाहिए। डिड नॉट नो हाउ टू काउंट बियॉन्ड 3, क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि 1 2 3 के बाद कौन सी काउंटिंग है, इसलिए वो कहता है कि मुझे बहुत सारी काइट चाहिए। उसके बाद है, हीज फादर लाफ्ड एंड सैड। अब उसके फादर जो हैं वो उनको हंसी आ जाती है और कहते हैं, ओके, आई शैल ब्रिंग मैनी काइट्स फॉर यू। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी काइट्स लेकर अभी आता हूँ। हीज फादर वैंट एंड रिटर्न विद द बॉक्स। अब उसके जो फादर वापस आते हैं मार्केट से तो उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है। सूर्य वॉज एक्साइटेड। सूर्य ये देखकर, मतलब उसे जो एक्साइटमेंट होती है देखने की। ऑन द टॉप वॉज केप्ट ए रील, ही केप्ट इट आउट। उसके पास एक रील रखी हुई थी पतंग उड़ाने के लिए, तो वो उसने वहाँ से निकाल ली, अपने पास रख ली। ही ब्रॉट आउट ऑल द काइट्स। ही वॉन्टेड टू काउंट दैम बट ही डिड नॉट नो हाउ टू काउंट दैम। अब जो बॉक्स में जो काइट्स थी वो उसे काउंट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 के बाद काउंटिंग क्या है, तो उसको नहीं पता चल रहा था कि वो काउंटिंग कैसे करे, बट वो फिर भी काउंटिंग कर रहा था।
अब वो काउंट कैसे करता है बॉक्स से, वो जो काइट्स है वो निकालता है और काउंट करता है। 1 काइट वॉज ब्लू, एक जो काइट है वो ब्लू कलर की है। 2 काइट्स वर येलो, जो 2 काइट्स हैं वो येलो कलर की थी। 3 ऑफ देम वर रेड, और 3 काइट्स जो थी वो रेड कलर की थी। 1 काइट हैड पिंक एंड ब्राउन स्ट्रिप, एक काइट ऐसी थी जिसके ऊपर पिंक कलर और ब्राउन कलर की स्ट्रिप्स थी। और एक काइट ऐसी थी, 1 काइट हैड ए वाइट स्टार इन द मिडल, और एक काइट ऐसी थी जिसके मिडिल में एक वाइट स्टार बना हुआ था। जस्ट देन 1 काइट केम फ्लाइंग एंड फेल नियर हिम, और तभी वहाँ पर एक काइट कहीं से उड़कर आई और उसके पास में गिर गई। कैन यू हेल्प हिम नाउ हाउ मैनी काइट्स ही हैड गॉट, अब क्या आप बता सकते हैं कि उसके पास अभी टोटल कितनी काइट्स हो गई। तो अब जल्दी जल्दी काउंट कीजिए। अपने हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं पढ़ाती हूँ फटाफट से काउंट करके, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन में भी आने वाला है, तब आपको मुझे बताना है। चलिए, तो ये लेसन यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, और उसके बाद हम चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज सूर्य डूइंग विद हिज फादर। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट करेंगे। बुक में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अपनी नोटबुक में उनको फिल कर लीजिएगा, बुक्स में फिल कर लीजिएगा और नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था व्हाट वाज सूर्य डूइंग विद हिज फादर, वो अपने फादर के पास के साथ सूर्य क्या कर रहा था। तो सूर्य वाज सनिंग ऑन द रूफ विद फादर, तो जो सूर्य है वो सनशाइन ले रहा था छत पर अपने फादर के साथ। व्हाट डिड सूर्य सी इन द स्काई, सूर्य ने स्काई यानी कि आसमान में क्या देखा। तो सूर्य सॉ ए काइट इन द स्काई, सूर्य ने पतंग को स्काई में देखा। व्हेन कैन वी सी स्टार इन द स्काई, हम स्काई में स्टार्स कब देख सकते हैं। तो वी कैन सी स्टार्स एट नाइट, हम रात में स्टार्स को देख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं क्वेश्चन लिखना भूल गई हूँ, तो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। हाउ मैनी काइट्स हैड सूर्य गॉट इन ऑल, वो आपको बुक में से मेंशन करना है अपनी नोटबुक में, और आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये आंसर है। तो प्लीज़ आप अपनी बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन कर लीजिएगा, और जिसका आंसर है सूर्य हैड 9 काइट्स गॉट इट ऑल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य के पास कितनी जो काइट्स थी वो कितनी हो गई थी टोटल। तो सूर्य हैड 9 काइट्स गॉट इट ऑल, जो सूर्य है उसके पास सारी मिलाकर टोटल 9 काइट्स हो गई थी, तो 9 काइट्स। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये आप अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं वही अब यहाँ पर कराने वाली हूँ। फर्स्ट वाला है वी कैन सी स्टार ड्यूरिंग द, हम स्टार्स कब देख सकते हैं। तो आपको नाइट पर टिक करना है, क्योंकि हम रात में देख सकते हैं। सेकेंड है द फादर ब्रॉट डैश इन द स्काई, जो फादर है वो बॉक्स में क्या लेकर आए थे, काइट लेके आए थे या बैलून लेकर आए थे। तो ऑब्वियसली काइट लेके आए थे, तो काइट पे आपको टिक करना है। फिर है नंबर 3 सूर्य हैड डैश काइट इन ऑल, जो सूर्य है वो उसके पास टोटल कितनी काइट्स थी, 9 या 8। तो 9 काइट्स थी, तो 9 पे आपको टिक करना है। देखिए बुक जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझते हैं तो हमें एक बहुत ही एक अच्छी प्रिविलेज मिल जाती है, हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि हमें सारे क्वेश्चन के आंसर हम इजीली बता पाते हैं। इसीलिए चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो बस क्वेश्चन आंसर पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन वो चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन वो समझते नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ठीक से जो है रीडिंग करनी है, रीड आउट करना है, समझना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर आपको, उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें इजीली आपको क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर है करेक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो गलत लिखे हुए हैं, जिसमें आपको सही करके लिखने हैं। विंटर लिखा हुआ है WIMTER विंटर, तो आपको इसका करना है विंटर, इसको आप ठीक कर लीजिएगा विंटर, ठीक है। उसके सामने ही है
FETHAR, यहाँ पर फादर की स्पेलिंग लिखी हुई है, ये गलत लिखी हुई है, तो आपको फादर की स्पेलिंग लिखनी है FATHER फादर। फिर नीचे है ROUF, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, आपको लिखना है रूफ, तो रूफ फिल कर लीजिए। उसके बाद है उसके सामने काइट, काइट की स्पेलिंग होती है KITE काइट। देन 3 नंबर पर देखिए RIJHT, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो आपको सही स्पेलिंग लिखनी है राइट। उसके बाद है बियॉन्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, बियॉन्ड की स्पेलिंग आपको ठीक करके लिखनी है। फिर है स्टाइप की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रिप्स होगा वो। उसके सामने ये मिडिल, मिडिल की स्पेलिंग होती है MIDDLE मिडिल, तो ये आपको ठीक करके बुक में फिल करने हैं। अब देखिए उसके आगे देख लेते हैं, यू आर हंगरी, तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, बताना है राइट व्हाट डू यू व्हेन, जब आप इस सिचुएशन में होते हो, हंग्री होते हो, तो फिर आप क्या करते हो, तो आपको अपनी चीज़ें बतानी है। तो आप लिख सकते हो, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, बाकी अगर आप भी कुछ लिखना चाहते हो जो आप करते हो वो आप लिख सकते हो, बट मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 है यू आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं तो वी ईट मील, तो मैंने फर्स्ट वाले में लिखा है जो फिल इन द ब्लैंक्स है, वी ईट मील, कि ऑब्वियसली जब हमें भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। फिर मैंने सेकंड वाले में लिखा है यू वॉन्ट टू प्ले, अगर हम खेलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्ले इन प्ले ग्राउंड, तो हम प्ले इन प्ले ग्राउंड या फिर प्ले ऑफ गेम्स, मैंने प्ले इन प्ले ग्राउंड कि हम प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, अगर खेलना चाहते हैं तो प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। उसके बाद है योर पेंसिल हैज़ ब्रोकन, अगर पेंसिल आपकी टूट जाए तब क्या करोगे आप, तो बाय अ न्यू पेंसिल, बाय अ न्यू पेंसिल। देखिए पेंसिल टूट जाएगी तो आपको न्यू तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है, वर्क कैसे करोगे पेंसिल नहीं होगी तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव लॉस्ट अ टॉय, अगर आपका जो टॉय है, जो खिलौना है वो खो गया है, वो कहीं पर खो गया है, टूट गया, तब क्या करोगे, तो वेट फॉर न्यू टॉय, मैंने लिखा है वेट फॉर न्यू टॉय, एक नए टॉय का इंतज़ार करेंगे, वेट फॉर न्यू टॉय। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं, बाकी अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप ये फिल कर लीजिएगा। उसके बाद है वी कैन आंसर सम क्वेश्चन इज़ यस और नो, हमें यस और नो में आंसर देना है। वी आंसर ए क्वेश्चन इज़ यस और नो, दिस प्रैक्टिस टू स्पीक, ये सिर्फ बोलने के लिए, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, तो येस आई डू या नो आई डोंट, जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा। डज ही प्ले इन द इवनिंग, क्या आप शाम को खेलते हो, हाँ या ना। आर स्टूडेंट्स डांसिंग, क्या स्टूडेंट्स डांस कर रहे हैं, तो यस या नो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग नोट टू दैम, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं जो कि आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाने हैं, मैं यहाँ पर इसको रेज कर देती हूँ। और उसके बाद फर्स्ट वाला है शी इज़ अ गुड गर्ल, तो इसमें आपको फिल करना है शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, फर्स्ट वाले में शी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट ऐड करना है, तो हमने क्या किया है, हमने हेल्पिंग इज़ के बाद में नॉट लगा दिया है। हमारे जितने भी सेंटेंस है, देखिए मैंने एक बनाकर आपको दिखा दिया है, तो बाकी के सेंटेंस आपको खुद करने हैं। मैं एक बार वर्बली आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा इज़ हो गया, एम हो गया, आर हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट ऐड करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, ये आपको ऑलवेज याद रखना है। तो अगला सेंटेंस है यू आर अ फुटबॉल प्लेयर, तो हम आर के बाद में नॉट ऐड कर देंगे, यू आर नॉट अ फुटबॉल प्लेयर। 3 है दे आर सिंगिंग लाउडली, तो हमें यहाँ पर भी आर के बाद में नोट ऐड करना है, दे आर नॉट सिंगिंग लाउडली। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। शी हैज़ ईटन अ बर्गर, शी हैज़ नॉट ईटन अ बर्गर।
द डॉग हैज़ चेस्ड अ कैट, द डॉग हैज़ नॉट चेस्ड अ कैट। शी विल गो टू लाइब्रेरी इन द इवनिंग, शी विल नॉट गो टू लाइब्रेरी इन द इवनिंग। वी शैल मीट यू सून, वी शैल नॉट मीट यू सून। तो आपको नॉट ऐड करना है हेल्पिंग वर्ब में और आपको री राइट कर देना है, वैसे ही आपको लिख देना है। हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नेम है द टाइगर इन द केज। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। बाकी के यहाँ पर 5 लेसन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियोस नहीं देखी है कंप्लीट आपके अगर नहीं हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। लेसन समझने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप लेसन भी समझिए साथ साथ और साथ में बुक वर्क भी फिल कीजिए। बाकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी और काफ़ी मज़ा भी आया था स्टोरी पढ़ने में, जो सूर्य की जो स्टोरी थी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, और अगर नहीं समझ में आई हो तो आपको रिपीट करनी है। समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।